नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ 70 बीपीएससी फॉर्म कैसे भरे, ओटीआर में चेंज नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे इसमें, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कौन सा वैलिड होगा। इस सब टॉपिक पे बहुत सारे कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं तो उनको ये सब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मैं शुरुआत से आपको चालू करता हूँ। जो कैंडिडेट पिछली बार 17 बीपीएससी फॉर्म भरे थे, 69 जो भी बीपीएससी वाला फॉर्म भरे थे जो आपका, तो उसमें दिक्कत क्या आ रहा था कि मान के चलिए अगर आपका जो है एनसीएल आपने लगाया, ठीक है, एनसीएल लगाया या आपने जो डॉक्यूमेंट सब लगाया, ठीक है, एनसीएल हो गया आपको, चाहे आपको कोई सर्टिफिकेट हो गया, तो या ओटीआर में कुछ गलती हो गया, या हो सकता है कि आपके पास जो नंबर था, मोबाइल नंबर, वो नंबर ही भी आपके पास नहीं है। तो उस सब कंडीशन में क्या हो गया है कि वो जो ओल्ड कैंडिडेट है, तो वो जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो शायद उनको ऐसा आ रहा है कि जैसे नंबर तो मैंने खो गया या नंबर है ईमेल खो गया, तो वो डालते हैं ना, तो उनको बताया जाता है कि आपका जो है ना ओटीआर का जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, पहले से ऑलरेडी है। तो वैसे कैंडिडेट को अगर वो पहले तो ये बात होना चाहिए कि आपके पास मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो नंबर है कि नहीं। मान के चलिए कि कुछ भी अगर चेंज नहीं करना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कोई जनरल कैंडिडेट है, मान के चलिए जनरल से कैंडिडेट है, तो उनको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ सही है, मगर उनको अपना ओटीआर मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो पता ही नहीं है। तो उनके लिए क्या करना होगा दोस्तों, पहले उनको बता देते कि क्या करना होगा। वो क्या करेंगे कि सब ये जो आपका इसका वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे जो कि आपको बीपीएससी के नाम से है, और यहाँ पे आपको फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो इस पे आके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डालने के लिए, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो कैंडिडेट का होगा वो तो डालेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ पे उनको डालना होगा जो भी टीचर वाला फॉर्म भर रहे हैं, मतलब सॉरी बीपीएससी वाला फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जो उनका बीपीएससी वाला जैसे होगा, जैसे ये मान के चलिए जो फॉर्म भरेंगे, तो उसका वो रजिस्ट्रेशन जो बीपीएससी वाला है वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब ये ऑप्शन मान के चलिए ये ऑप्शन है, ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिए। तो अगर भूल गए हैं तो या उसको 69 वाला भी यहाँ पे शो करेगा, जो ओल्ड वाला कैंडिडेट होंगे, जो इससे पहले बीपीएससी का फॉर्म बनेंगे, जिस टाइम आया होगा उसका जो नाम से आया होगा, तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अभी उनके पास होना चाहिए वो नंबर डालेंगे, और ये जो कैप्चा है वो कैप्चा डालेंगे और रिव्यू पासवर्ड करेंगे, तब उनको जो है एक यूजर नेम और पासवर्ड जो है उनके नंबर पे मैसेज में चला जाएगा, ठीक है। जो ओल्ड कैंडिडेट है, जनरल है, उनको कुछ चेंजिंग नहीं करना, वैसे कैंडिडेट या कोई भी ऐसी कैंडिडेट जिनको अपना रजिस्ट्रेशन में ओटीआर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, वैसे अभी फिलहाल जैसे कि जो न्यू कैंडिडेट है या कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करना है, जैसे कि एनसीएल अगर उनको 1 साल प्लस हो चुका है, उनका कुछ चेंजिंग करना है, कुछ का डोमिसाइल में कुछ गड़बड़ है, मेल आईडी गड़बड़ है, कुछ चेंज करना, तो वैसे में अभी ओटीआर आपको चेंज हो नहीं रहा, मतलब चेंजिंग करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। अभी जैसे साइट अभी अपडेट हुआ है या एक दो दिन अभी हुआ ही आया हुआ, तो हो सकता है एक दो दिन बाद उसमें कहीं एडिट करने का ऑप्शन दे दे, मे बी। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल रहा है, क्योंकि जब आप नंबर और ईमेल आईडी डालते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर बताएगा, अगर आपने पहले से ऑलरेडी मतलब ये फॉर्म भर रखा होगा तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर दिक्कत आ रहा था या होगा कि आपको ऑलरेडी रजिस्टर बताएगा। अगर आपको लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होके आके खुल जाता है, ठीक है, तो आपको अगर मतलब कुछ चेंजिंग करना है, अब वो एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, मान लीजिए नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर कैंसल रजिस्ट्रेशन आप लॉग इन करके आप आगे बढ़ेंगे, अगर कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन देगा आपको तब तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं आप। अगर नहीं दे रहा तो फिलहाल में आपको दिक्कत हो सकता है। अभी कुछ कैंडिडेट का ऐसा भी कहना है, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है, जो ओल्ड नंबर के अलावा मान के चलो कोई नया नंबर नया ईमेल आईडी देते तो उनको भी बताया जाए, वो भी बोले कि मेरा नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो ओल्ड वाले कैंडिडेट लॉग इन करके अगर कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है तो वो कर लीजिए, या तो आप एक दो दिन रुक जाइए, कहीं कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से कुछ ना कुछ चेंजिंग होना चाहिए या होगा, जिससे इसमें एडिट जो हो मतलब हो सके या एडिट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकलेगा।
बाकी इसमें अगर ज्यादा आपको दिक्कत आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे इसका जो जो आपको कांटेक्ट मतलब आपको मिल जाएगा इनके द्वारा, कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी, जो अगर इनसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करने के लिए आप इनको मतलब ये कर सकते हैं कि कांटेक्ट करने के लिए मतलब इस पे नंबर पे या इनके जो ईमेल आईडी होंगे उस पे आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास उपाय है तो ये इसके लिए। और दूसरी बात, तो फॉरगेट तो मैंने बता दिया, ओटीआर के भी बता दी कि ओटीआर में अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन दे रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन से हैं। डॉक्यूमेंट कौन से, जैसे कि पिछली बार अगर आपने एनसीएल लगाया था, अगर आपका एनसीएल का 1 साल वैलिड होता है बिहार सरकार द्वारा जो आपकी है, आपको यही मांगा जाएगा, ठीक है, तो वो आपको लगाना होगा। बाद बाकी ओबीसी ईबीसी में सिर्फ ये बात है एनसीएल का। बाद बाकी एससी या एसटी कैंडिडेट होंगे तो उनको तो जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो वही लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले भी जो कैंडिडेट होंगे उनको भी वही है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी 1 साल ही वैलिड होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, तो वो भी वो जो अगर नया वाला होगा तो ही लगाएंगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस में नहीं लगाएंगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है बात करें तो वो आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो पे चलते हैं। बाद की अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, जो भी मुझे पता होगा मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। आप कमेंट कीजिए, मैं मुझे जहां तक होगा मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का जो कुछ भी जानकारी होगा तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा कि मैं कुछ हेल्पफुल आपको लिए वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने आएगा, फर्स्ट टाइम अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, न्यू कैंडिडेट है, तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने आएगा तो इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पर अगर जैसे गूगल पे आप लिखिएगा अप्लाई करने के, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा bpsc.bihar.nic.in, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लिखिएगा तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिंक आ जाएगा, ठीक है। और लिंक आने के बाद आप यहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको आ जाएगा, नहीं आगे मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे उस पर क्लिक किया, ठीक है, इस पे आ गए, नीचे आप आएंगे ना तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जैसे आएंगे तब इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक किया, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भरने वाला ऑप्शन सब आ गया है। भरने वाला जो भी ऑप्शन है उसमें कैसे जो आपको भरना है वो पता ही होगा, तो हम फिर भी बार दोहराते तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, यहाँ आपका मिडिल नेम, यहाँ आपका लास्ट नेम, ठीक है। एक बार अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अगर मान के चलिए आपका 2 ही नाम है, मतलब सपोज मेरा नाम शुभम कुमार है, इसमें शुभम नीचे लास्ट में कुमार डालेंगे, ठीक है। और एक बार आपका जब ऊपर नीचे आप लिख दीजिएगा ना, यहाँ पे वैलिड नेम आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। चलिए डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो भी आपको या एक बार इसमें डालना होगा, एक बार इसमें डालना होगा। फिर आपके फादर नेम एक बार इसमें डालना होगा, फिर एक बार इसमें। देखिए दो दो बार इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि कुछ गलती नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का फॉर्म होता है बीपीएससी द्वारा, तो कुछ गलती नहीं हो आपका, इसलिए बार बार इनको डालना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया। इसके बाद विवाहित, जैसे कि कोई महिला फॉर्म भर रही है, अगर वो विवाहित है तो वो अपने अगर हस्बैंड का नाम जान मतलब डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्का नहीं है, तो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डालते हैं तो आपको 2 बार इसमें भी हस्बैंड का नेम डालना होगा। इसके बाद मदर नेम आपका, फिर आपके जो मदर नेम है 2 बार इसमें भी मदर नेम को डालना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस, अगर कोई शादीशुदा चाहे जेंट्स है चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो मैरिड, या अदर है तो अदर, ठीक है, जो डालेंगे। मगर अनमेरिड कोई जेंट्स या लेडीज जो भी अनमेरिड है तो अनमेरिड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे भी 2 बार या अनमेरिड या मैरिड आपको 2 बार सेलेक्ट करना होता है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा एक एक करके। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे सेलेक्ट आईडी टाइप है ना, सेलेक्ट आईडी टाइप में यहाँ पे आधार नंबर है, ठीक है। ऑलरेडी आधार नंबर, पैन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पे, आधार नंबर, पैन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए आधार नंबर के अलावा कोई और ऑप्शन अगर चुनते हैं यहाँ पे तो 200 रुपए का पेमेंट अलग से इसमें कट जाता है या अलग से लगता है। मगर आधार नंबर चुनते हैं तो आपको जो पेमेंट है वो अलग से नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, और आधार नंबर इसमें एक नहीं 2 बार डालना होगा, ठीक है। इसके बाद अपलोड आधार पीडीएफ का आपका फाइल डालना होगा। दोस्तों देखिए अगर आप आधार कार्ड या पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं ना या डाल रहे हैं, तो पीडीएफ आप जो डाउनलोड कर दे नेट से लॉक वाला वो नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पीडीएफ लॉक वाला नहीं डालना है। अगर आपके पास मोबाइल में है, फोटो में है, तो आप क्या कीजिए, फोटो को जैसे कि मान के चलिए आप आधार कार्ड का बैक सॉरी फ्रंट और बैक दोनों का अच्छा सा फोटो खींच लीजिए, और इस प्रकार से गूगल पर लिख सकते हैं जेपीजी टू पीडीएफ। और इस वेबसाइट पे आने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है, मतलब जो आधार कार्ड का आगे का पीछे का, उसको आसानी से आप एक एक करके फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मेरा जैसे मान के चलिए, मान लीजिए मेरा ये 2 डॉक्यूमेंट है, सपोज दैट ये मेरा ये हो गया आगे का, मेरे हो गया पीछे का, मान लीजिए। तो ओके, ये दोनों सेलेक्ट कर लिए,
ओपन कर लिए और इससे क्या होगा कि मेरा जो आधार कार्ड है ना वो आगे पीछे का इसमें सेलेक्ट जाएगा, कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा जो है 100 KB के अंदर में 100 KB के अंदर मेरा आधार कार्ड का जो है स्कैन अच्छा जाएगा। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो आधार कार्ड आप अपलोड करते हैं ना वो एकदम क्लियर अपलोड कीजिए, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो जाता है और वो जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं ना तो वो अगर ब्लर आप डाल दीजिएगा तो बहुत बेकार और एकदम हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो इस कारण से। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, वो मत कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा बहुत बारीकी से बहुत बढ़िया से आप स्कैन करके इसमें डालिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पूछता है आर यू इंडियन सिटीजन, इसमें ऑलरेडी पहले सेलेक्ट है तो यस ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंशियल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के ही हैं तो आप यस करेंगे, और हो सकता है बिहार के बाहर के भी कंडीशन में फॉर्म भर सकते हैं या भरेंगे ही तो यहाँ पे वो नो कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें 2 बार आपको भी यस यस करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर नो है मतलब रिजर्व कैटेगरी नहीं है। अगर हम यहाँ पे यस कर देंगे, सपोज दैट यस ऐसे इसमें सेलेक्ट करना होगा एक बार। देखिए अभी ऊपर तो मैंने भरा नहीं है इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम भरेंगे तो इसको यस करेंगे और यस करने के बाद यस करने का जो ईडब्ल्यूएस रहेंगे तो ईडब्ल्यूएस, एससी रहेंगे तो एससी, एसटी रहेंगे तो एसटी, ओबीसी रहेंगे तो ओबीसी में सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं हैं, मेरा बात समझिएगा, अगर आप नहीं है, मैं एक बार फिर से दिखा दूं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, बिहार में सेलेक्ट कर दिया 2 बार। चलिए मैं बिहार का ही हूं तो मैं बिहार सेलेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है मतलब आवासीय प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर पूरा डालना होगा और इसका जो इशू डेट है वो इसमें डालना होगा, ठीक है। इशू डेट इसमें और रसीद नंबर इसे जो आपको BRCC करके जो नंबर चालू होता है ऑब्लिक बाय ऑब्लिक करके वैसे ही डालिएगा, जैसे उसमें लिखा हो वैसे डालिएगा, ठीक है। अपलोड परमानेंट रेसिडेंस पीडीएफ, जो पीडीएफ आपको नेट से डाउनलोड हुआ होगा आवासीय का वो ही आप डालिएगा। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोगों को पेपर होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं ना कि आप अगर बिहार से है तो ठीक है, बिहार से हो तो क्या करिएगा, RTPS एक वेबसाइट है आपको पता ही होगा, इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा। और अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास पेपर में कोई कागज में है ना, मतलब जो प्रिंट निकालते हैं अब वो अच्छा से स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है आरटीपीएस के वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है इस पे ऑप्शन मिलता है। और जो आपको मान के चलिए आवासीय का जो नंबर है BRCC का जो नंबर होता है ना, तो वो नंबर डाल के इधर से आप डाउनलोड कर लीजिए और यही डाउनलोड वाला उस पर अपलोड कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि वो जो जो आप अपलोड करेंगे वो एकदम विजिबल होगा, एकदम क्लियर होगा, जिससे फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है। प्लस आपको जो डाउनलोड होकर केबी जो अपलोड होगा तो वो भी क्लियर आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ इस वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर होगा नाम और कैप्चा डाल के कर लीजिए, ठीक है। ये कैप्चा लिखने में अगर दिक्कत होगा दोस्तों आप लोग को तो इसे टैब दबाइएगा और टैब रख के इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और तब यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिएगा, तो क्या होगा आसानी से आपका ये कैप्चा इसमें लोड हो जाएगा और आराम से। तो ऐसे एक एक करके लिखिएगा तो हो सकता है गलती हो जाती है बार बार, तो नहीं दिक्कत होगा, तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार से डाउनलोड सर्टिफिकेट करके वही सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करिएगा तो क्लियर सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। चलिए रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर यस कर देते हैं हम लोग, तो अगर हम यस करेंगे तो हम तभी हम आपको ईडब्ल्यूएस, SC, ST, EBC या BC सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नो रहेगा तो नहीं कर सकते। नो कौन रहेगा, जो जनरल होंगे, नो कौन रहेगा, जो बिहार से बाहर के होंगे, ठीक है। चलिए अगर इस समय से कोई है तो आपको यहाँ पे मान के चलिए मैं EWS हूँ, एक बात मैं बता रहा हूँ। चलिए तो EBC में क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये कायस्थ हूँ, ये जो भी मतलब जो जो EWS जिसका बना हुआ है, EWS की बात करना हुआ तो वो सेलेक्ट करना है। जो BC EBC कैंडिडेट होंगे, BC मान लीजिए, तो BC में जो भी कास्ट होंगे यहाँ पे शो करेगा कि आप कौन से कास्ट में है, ठीक है। बड़ी है बेलदार है जो भी है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो कास्ट होंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। और कास्ट जो लगाएंगे जो EBC BC होंगे ना उनको यहाँ पे NCL मांगा जा रहा है, सो ध्यान रखिएगा। वो आपको जाति सर्टिफिकेट नहीं लगेगा यहाँ पे, आपका यहाँ लगेगा NCL जो कि 1 साल का वैलिड होता है, वो आपको पता ही होगा, तो वो आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसके बाद NCL नंबर, इशू डेट आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू बाय बिहार, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अपलोड NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे करना होगा। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, वहां से डाउनलोड करके अपलोड करने का, तो वही प्रोसेस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वो आपको अच्छा रहेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आर यू ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, जो भी है आप इसमें हैं। अगर आप होंगे फ्रीडम फाइटर के तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। जैसे आपको पता ही होगा पिछले साल अगर फॉर्म भरा होगा आपने तो वहां पे होता था कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होता था तो उसमें यस या नो करके ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, ठीक है। अगर होंगे फ्रीडम फाइटर के घर से तो आपको करना मतलब यस कर लीजिए, नहीं तो नो करेंगे,
इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी है, मतलब आपका हाथ पांव से विकलांग वगैरह है, तो आप यहाँ पे 40% प्लस में है तो आप इसमें यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको कारण बताना होगा कि आप इसमें से कौन से में है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर भी भरना होगा। तो तभी भरिएगा जब आपके पास सर्टिफिकेट नंबर हो, नहीं तो मत भरिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया, अगर है तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप कोई अगर एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, इस सब में से किसी में भी, तो आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं हूं इसलिए मैं नो कर दिया। अगर आप एक्स सर्विस में होंगे तो यस करेंगे, यस करेंगे तो आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपका, ठीक है, और इसका इशू डेट देना पड़ेगा, वो प्लस वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय है तो इसमें फिर यस कीजिए। फिर उसका जो पद पर है, पद बताइए, ऑफिस बताइए, पैलेस बताइए, ये सब बताना होगा। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। चलिए, अब आपका जो एड्रेस है वो फुल एड्रेस आप यहाँ पे क्रॉस जो भी आपका एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका थाना, आपका डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ आप जो है यहाँ पे प्रॉपर लिखिएगा, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए, पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। कोई चीज बाद में आगे दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, यहाँ पे मांगा जा रहा है 10th का, 12th का, यूजी और पीजी, ठीक है। मिनिमम आपको ये जो 3 स्टार मार्का है ना, तो 10th, 12th, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट जो हो गया, मतलब ग्रेजुएशन का हो गया, वो तीनों जो कैंडिडेट है वो इसमें डालना होगा, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है, मतलब ये तीनों इसमें डालना ही अनिवार्य है, ये तीनों डालना ही होगा, ठीक है। और अगर आपके पास पीजी के क्वालिफिकेशन हो तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक ईमेल आईडी जो आपको एक बार इसमें डालना है, एक बार इसमें डालना है। दोस्तों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, आगे जब बढ़िएगा ना, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, कभी भी इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। बाय द वे, कभी ऐसा होता है कि एडिट करने का मौका दिया कब, जैसे कि कभी सुधार कुछ करना पड़ गया, तो आगे जब खुलेगा विंडो तो ईमेल आईडी और नंबर में नहीं देगा एडिट करने का। तो ये चीज ध्यान रखिए, पूरा फॉर्म भरने का नंबर और ईमेल आईडी जो भरिएगा 2-3 बार मिला लीजिएगा, तभी आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, नहीं तो 2-3 बार नहीं मिलेगा। विदाउट फाइनल, बिना देखे फाइनल सबमिट कीजिएगा तो क्या होगा कि ओटीपी आपका जो है रीसेंड करने का ऑप्शन नहीं देता इसमें, तो दोबारा रीसेंड भी नहीं कर सकते। मैंने गलती नंबर लिख दिया, अब उस पर रीसेंड मारेंगे तो क्या होगा, आप सोचेंगे जाके तो गलती नंबर डाल दिया, आप फिर से सही नंबर डालते हैं तो अब ओटीपी गिराएंगे तो नहीं होगा, रीसेंड करने का ऑप्शन ही नहीं देगा इसमें। तो जब नंबर भर दीजिएगा, डाल दीजिएगा, तो मिला लीजिएगा नंबर सही है कि नहीं, तभी जाके इसको फाइनल कीजिएगा, कैप्चा डाल के तब जाके सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो इससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है आपके अंदर, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आगे और जो कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा।